आमीन। पेश खिदमत है हमीद फरीदी सीरीज़ की ये नावल राइफल का नगमा पार्ट 6। सुबह खुशगवार थी। लूसी ने बिस्तर से उठते वक्त तो यही महसूस किया था। हालांकि पिछली रात उसने कसरत से शराब पी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुबह खुशगवार मालूम हो रही थी। पिछली रात के तजुर्बात उसके जहन में धुंधले नुकूश छोड़ गए थे। वो उस अजनबी की शक्ल याद करने की कोशिश कर रही थी जो रात में उसके कमरे तक आया था। उसने मेज़ के तरफ हाथ बढ़ाया और सिगरेट के डिब्बे से एक सिगरेट निकाल लिया था। वो मुसलसल उसी नौजवान के बारे में सोच रही थी। उसने घंटी दबा के सुबह की चाय के लिए मुलाजिमा को कह दिया था। तभी उसने देखा कि अचानक कोई उसके कमरे में दाखिल हो गया था। लूसी को बेतहाशा गुस्सा आया था। वो कोई बड़ी मूंछों वाला था। लूसी सिगरेट फेंक के खड़ी हो गई। किस गधे ने तुम्हें यहाँ आने दिया? वो हलक के बल चीखी थी। गधा तो कोई नहीं था, मुलाजिमा थी, और अगर कोई गधा होता तो मैं उस पर बैठ के आ जाता। गेट आउट! लूसी दांत पीस कर चीखी। वरना धक्के देके निकाले जाओगे। अरे ये मेरा अपना मुकद्दर है, इसके लिए आपको तशवीश नहीं होनी चाहिए भाई। लूसी ने घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे ठहरिए तो, नौकरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने ही तो मुझे पिछली रात बेहैसियत प्राइवेट सेक्रेटरी मुलाजिम रखा है। ओह! लूसी बेसुध होके कुर्सी में ढेर हो गई। वो अब आंखें फाड़ फाड़ के उस अजनबी को घूर रही थी। मगर तुम, क्या ये मेकअप है? यस मैडम। तुम सचमुच क्रैक हो मिस्टर क्रैक। आखिर उसकी क्या जरूरत थी? कतई जरूरत थी मैडम। इस तरह मैं निहायत इत्मीनान से अपना काम कर सकूंगा। शू, क्या तुम जासूसी नावल कसरत से पढ़ते हो? लूसी ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ मैडम, आपका ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन आप हालात की नौइयत पर और किए बगैर मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हर लिहाज से बेहतर कर रहा हूँ। आप इससे लाइल में है कि आप किन खतरात में घिरी हैं। आप भूल गई कि आपके डैडी की मौत पुरस्कार हालात में हुई थी। हाँ, लेकिन पुलिस तो उसे सिंपल केस समझती है, हार्ट फेलियर का। आप तो समझती हैं ये काफ़ी है। वैसे अब मुझे भी इल्म है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कसरत से शराब नोशी ही हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह साबित की गई थी। पोस्टमार्टम में भी यही था। तो तुमने पिछली रात ही से काम शुरू कर दिया था? यस मैडम। तुम सचमुच अजीब हो, अजीब तरीन। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे परेशान करने वाले ही डैडी की मौत के जिम्मेदार हैं? क्या ये मुमकिन नहीं? मुमकिन है। फिर ऐसी सूरत में जबकि मुझे काम करना है, मैं उन लोगों पे अपनी असली सूरत कैसे जाहिर कर दूं? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आवाज़ से भी नहीं पहचान सकी। तुमने आवाज़ को भी बदल लिया। अरे अब आप इन आवाज़ों के चक्कर में मत पड़िए। मैं गधे और कुत्ते की आवाज़ में भी गुफ्तगू कर सकता हूँ। खैर ये देखिए, मेंटल पीस वाला बल्ब हिंसे मुझे बिल्कुल नापसंद है। इन्हें किसी तरह छुपाने की कोशिश कीजिए। क्यों? अरे भाई बस यूं ही। नहीं, मैं इसे यहाँ से कहीं और मुंतकिल नहीं करूँगी। लेकिन मुलाजिमीन तो अंदर आते रहते होंगे, क्या वो नहीं देखते? हाँ, वो आते हैं, और उनकी मौजूदगी में अगर ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं? ये दास्तान फैल नहीं जाएगी? अरे फैल जाए, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने नाश्ता किया है? मैं नाश्ते जैसी फिजूलियात नहीं पड़ता। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं 24 घंटे में सिर्फ एक बार अपने मेदे को तकलीफ देता हूँ। अरे मुझे अगर ज़रूरत ना होती तो मैं तुम्हें चिड़िया घर के किसी कटघरे में रखवा देती। मेरे लिए ये भी मुमकिन है। क्या आप ये समझती हैं कि मैं किसी चिड़िया घर के कटघरे में नहीं रहा? हो सकता है भाई रहे हो। अरे ऐसा हो चुका है मोहतरमा। एक ज़माना था कि पुलिस मेरी तलाश में थी। शायद मैं आपको बताना भूल गया था। मैं भी किसी ज़माने में कानून शिकनी किया करता था। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे यकीन तो कीजिए। चलो ठीक है। अचानक सेक्रेटरी ने बन मानुस के गुर्राने और सीटियाँ बजाने की नकल शुरू कर दी थी। अरे अरे कमाल है भाई। लूसी अपने कान बंद करके बोली। तो फिर क्या करेंगी? मुझे ले जाकर कटघरे में बंद करेंगी? कितने दिनों तक तुम बंद रहे थे और वहाँ से कैसे निकले? मुहाफिज के पास से मैंने वहाँ के ताले की कुंजी पार कर दी थी और आराम से रात में निकल आया था। और इसमें कितनी सच्चाई है भाई? आपके यकीन ना करने से मेरा क्या बिगड़ेगा? सेक्रेटरी ने नाखुशगवार लहजे में कहा था। यकीन दिलाओ वरना मैं तुम्हारी मुँह से उखाड़ दूंगी। सेक्रेटरी बुरा सा मुँह बनाए दूसरी तरफ देख रहा था। इतने मुलाजिमा आई और जो चाय की ट्रे रख गई थी, अब उसने किसी का मुलाकाती कार्ड दिया था। कर्नल A.K. फरीदी। लूसी ने बुलंद आवाज़ से पढ़ा। मगर मैं इस आदमी को तो नहीं जानती। कर्नल A.K. फरीदी? अरे
बाप रे, आप इसे नहीं जानती? मेरे खुदा, ये यहाँ कैसे टपक पड़ा है? कौन है ये? दूसरी दो वो सरकारी सुराग अफसर जो शैतान से भी ज्यादा मशहूर है। ये वो फरीदी है। लूसी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा था, यहाँ कैसे? मुमकिन है कैप्टन की मौत के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हो। तब तो मैं उससे जरूर मिलूंगी, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो मेरा मुस्तकबिल तो बर्बाद ही हो जाएगा। क्यों? अरे मैं एक रूपोश मुजरिम हूँ मोहतरमा। मुझे इल्म है कि अभी तक मेरा फाइल बंद नहीं हुआ। क्या मैं उसे बता दूं कि कोई नामालूम आदमी मुझे धमकी दे रहा है? हरगिज नहीं, ये तो आपकी ज़बान से निकलने ना पाए, ना आप बड़ी मुश्किलात में पड़ जाएंगी। क्यों? खुदा के लिए इस वक्त मुझसे बहस ना कीजिए, उसे जल्द से जल्द टालने की कोशिश कीजिए। इस खूबसूरत दास्तान को फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ ऑल्टरनेट डेज पर चेक कर लिया करिए।